हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं प्रग्रामी आवर्त तरंगे प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के न्यूमेरिकल को। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखने से पहले आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, पहले उसे नोट कर लें और याद कर लें। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। पहला नंबर सवाल करा, किसी माध्यम में एक तरंग की तरंग दैर्घ्य। बच्चों, तरंग दैर्घ्य क्या होता है? लिम्डा। तरंग दैर्घ्य 0.5 मीटर। क्या है बच्चों ये? तरंग दैर्घ्य। दैर्घ्य लिख दे, समझ जाइएगा, तरंग दैर्घ्य। और कह रहा बेटा, इस माध्यम में तरंग के कारण दो बिंदुओं के कलांतर। कलांतर क्या होता है बच्चों? डेल्टा फाई होता है कलांतर। कितना दिया है? 5/5, जिसे बोलते हैं कलांतर। ठीक बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों? इस माध्यम में दो तरंगों के कारण बीच का कलांतर दिया है, तो इनके बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? मतलब बच्चों डेल्टा एक्स पूछ रहा है, जिसे हम लोग पथांतर कहते हैं, दूरी भी कहते हैं। इसे हम लोग पथांतर भी कहते हैं और न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। न्यूनतम दूरी भी कहते हैं बच्चों। इसे आप याद कर लेना। चलिए बच्चों, इस सवालों को आगे हम बढ़ाने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं, आप लोग इसे याद करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहला फार्मूला है कलांतर और पथांतर में संबंध। फार्मूला होता क्या है? ऐसे, कलांतर मतलब डेल्टा फाई होता है, अभी हमने बताया था। पथांतर डेल्टा एक्स होता है। तो फार्मूला होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई लेमडा बट इंटू डेल्टा एक्स। ये होता है फार्मूला। ठीक बच्चों, आइए यहाँ पर मान रखते हैं। डेल्टा फाई का मान कितना है? पाई/5 बराबर 2 पाई/लेमडा। लेमडा का मान कितना है? 0.5 इंटू डेल्टा एक्स निकालना है। अब हम ये सोच रहे हैं, पॉइंट को हटाएंगे, जीरो को बढ़ाएंगे, तो पाई से पाई काट दिया, 1/5। पॉइंट हटा दिया, जीरो बढ़ा दिया, तो 20/5 आ गया। बच्चों ये पॉइंट हटाए, एक ऊपर जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर अब 5 से 5 भी कट गया। और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 20 बटे में चला जाएगा। देखिए बटे में आ गया, आगे पीछे लिख दिया हमने। किस में आया बच्चों? ये हमारा मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यह सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बच्चों नोट कर लो इस आंसर को। क्या कह रहा है सवाल नंबर 2? सवाल नंबर 2 में कह रहा है एक प्रगामी तरंग की तरंग दैर्घ्य। बेटा तरंग दैर्घ्य क्या होता है? लिम्डा। याद रखना, तरंग दैर्घ्य होता है लिम्डा। नोट कर लो, 0.25 मीटर। इसी को वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है। और कह रहा तरंग के मार्ग में 10 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु हैं। बच्चों 10 सेंटीमीटर मतलब पथांतर है ये। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो पथ में अंतर मतलब पथांतर है। ठीक है, इसे आप मीटर में बदल लो, 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। याद रखना, जब कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो इससे आपको गुणा करना पड़ेगा। किससे? इससे 10⁻² से आपको गुणा करना पड़ेगा। और कह रहा दोनों बिंदुओं के बीच का कलांतर बताइए। कलांतर क्या होता है बच्चों? इसे हम लोग बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं? कलांतर। लिख दें, फेज डिफरेंट। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेज डिफरेंट। समझ जाओगे बच्चों। चलिए, अब हम फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई/लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे हम क्या करेंगे? डेल्टा फाई का मान तो निकालना है। अब 2 पाई का मान क्या किया जाए? बच्चों पाई का मान वैसे यहाँ पर हम 180 रखेंगे। रेडियन में बदलना होता है ना, डिग्री और रेडियन में चलता है, तो 180 भी हम रख देंगे। 2
पाई का मान 180 बटे लेमडा का मान 0.2, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 10 गुणे 10 की पावर -2, ये नीचे आएगा। बच्चों अगर हम इसको नीचे लाएं, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो 2 गुणे 180 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, एक ऊपर जीरो बढ़ाएंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हटा दिए ना, पॉइंट के बाद कितनी संख्या एक है तो एक जीरो बढ़ा देंगे। ये 10 पहले से, इसको नीचे ले आए, नीचे लाएंगे जब ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, इससे हम 100 लिख सकते हैं। इसको बेटा हम नीचे लेके चले आए, कहाँ लेके चले हैं नीचे। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 18 गुणे 10 तो आया 180। कितना आ गया बच्चों 180 डिग्री में आ चुका है बच्चों। अब एक बात और बता दें हम, कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं गड़बड़ी हो रही है बच्चों, क्योंकि ये 5 था, देख लीजिए कितना था ये तो 5 था। अगर ये 5 होगा तो यहाँ भी तो 5 होगा, तो ये 2 से 2 नहीं कटेगा बेटा, इसको मत काटिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 गुणे 10 बचेगा। अब समझिएगा, अब 5 से ये कट जाएगा, 5 एक कम, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 आएगा, ये तो 10 कट गया, अब इसकी जगह पर 4 आएगा। क्या आएगा बच्चों 4, तो कितना आएगा अब आएगा 70। हाँ बच्चों 18 गुणे 4 करेंगे तो 18 चौक 72 होगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 72 डिग्री। नोट कर लो बच्चों, ये आंसर आ गया। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, किसी माध्यम में संचरित तरंग के दो कणों के कंपनों का कलांतर। बच्चों कलांतर क्या होता है डेल्टा 5, हाफ फेज डिफरेंट कितना है, कलांतर है ये π/3। कणों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब बेटा पथांतर है, ये क्या है पथांतर है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से हम भाग देंगे, क्या करेंगे 100 से भाग दे दो या 10 की पावर -2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या आ गया अभी आ जाएगा 1/10 मीटर। क्या आ गया डेल्टा एक्स बच्चों 1/10 मीटर होगा। और इसके बाद हम आपको बता दें कि तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या ज्ञात करने की बात कर रहा है तरंग दैर्घ्य, क्या बोलते हैं इसे तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ, क्या बोलते हैं इसे बच्चों वेव लेंथ फाइंड करना है। उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, कलांतर और पथांतर में संबंध क्या होता है बच्चों, ये फार्मूला क्या है कलांतर और पथांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंट एंड पाथ डिफरेंट, ठीक है। कलांतर और पथांतर में संबंध का फार्मूला बच्चों, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो लेमडा को इधर ले आ रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 डेल्टा एक्स बटे डेल्टा 5, तो बच्चों लेमडा बराबर 2 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 1/10, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिए बटे में ना, ये जब ये बटे में है तो अब ये समझिए इसकी वैल्यू क्या है π/3, जब यहाँ रखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/π आ जाएगा, ठीक है भाई। π/3, 3 कहाँ ऊपर जाएगा ऊपर, तो पाई से पाई कैंसिल। अब लेमडा बराबर आ गया 3 दूनी 6/10, अब 6 में 10 का भाग देंगे 0.6 मीटर आएगा, ये मेरा है आंसर। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है चौथे नंबर सवाल में। देखिए बच्चों चौथे नंबर सवाल में कह रहा है एक तनी हुई डोरी में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। बच्चों जो यहाँ दूरी है 20 सेंटीमीटर, इसे डेल्टा एक्स हम मान ले रहे हैं, कितना है डेल्टा एक्स 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आइए मीटर बदलते हैं, किससे भाग देंगे 100 से हम भाग दे देंगे, जैसे हम 100 से भाग देंगे ये मीटर बदल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स मेरा आ चुका है 2/10, ठीक है। याद रखिए कितना है 2/10 है, आइए इसको अलग से लिख दे रहे हैं 2/10 मीटर, ये आ गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे देखिए ध्यान से, कह रहा है
कि यदि डोरी में संचरित तरंग की आवृत्ति क्या होती है बच्चों, एफ होती है। एफ यहाँ पर दिया है फ्रिक्वेंसी जिससे हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों आवृत्ति को हम लोग यहाँ पर एन मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, आवृत्ति दिया है 400 हर्ट्स, 400 हर्ट्स, इसे हम आवृत्ति मान ले रहे हैं। ठीक बच्चों, और क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है यदि चाल 10 बच्चों, और इसमें चाल दिया, आवृत्ति हो गया एन, और चाल दिया है, कितना दिया बच्चों, 100 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों एक काम करते हैं, आवृत्ति और चाल से हम लेमडा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, लेमडा। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखिए, फार्मूला है v बराबर होता है एन लेमडा। v का मान 100, n का मान 400, 20 कैंसिल, तो लेमडा बराबर आ गया 1/4। क्या आ गया बच्चों, 1/4, वो भी मीटर में। ठीक है, अब आगे हम लगाते हैं फार्मूला कलांतर और पथांतर का निकालना। वैसे क्या है बच्चों, इसमें दो बिंदुओं के बीच का कलांतर ज्ञात करना, डेल्टा फाई ज्ञात करना बच्चों। क्या ये कलांतर, कलांतर ज्ञात करना है ना, तो कलांतर और पथांतर का फार्मूला बताइए। डेल्टा फाई बराबर 2π/लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई बराबर 2π, लेमडा की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/4, तो 1/4 है ना, 4 अभी ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है, 2/10। तो बच्चों ये 4 ऊपर जब पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर 4 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4, और 4 ऊपर जाएगा 16π हो जाएगा, 16π/10 आएगा। अब इसमें भाग देंगे अगर 10 का हम, तो क्या आएगा, डेल्टा फाई बराबर 10 का भाग देंगे तो 1.6π आएगा। किस में आएगा, रेडियन में आएगा बच्चों। किस में आएगा, ये इसका यूनिट होगा रेडियन। अगर आप डिग्री में बदलना चाहते हैं तो फिर 180 से गुणा कर दीजिए। किससे, 180। क्यों बेटा, क्योंकि पाई का मान होता है 180। तो बच्चों 180 से जैसे आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 288 आएगा। क्या आएगा, डिग्री में आएगा। तो नोट कर लो बच्चों, ये आपके आंसर है। तो बच्चों आइए 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 5वें नंबर सवाल में क्या क्या दिया है, कह रहा है एक डोरी में संचरित तरंग की आवृत्ति को हम लोग एन से लिखते हैं। अभी हमने बताया था ना बच्चों, 20 सेकेंड इनवर्स भी इसकी यूनिट होती है। और कह रहा है इस डोरी के किसी कण का कलांतर ज्ञात करना है, लेकिन समयांतर दिया है। किसी कण का कलांतर में समयांतर इतना 0.01 सेकेंड में कितना अंतर हो जाएगा। मतलब कह रहा बच्चों कलांतर वो आपसे पूछ रहा है और समयांतर दिया है, मतलब समय में अंतर दिया है। ठीक है, तो समय में अंतर आपको दिया है। ठीक है, आइए निकालते हैं कलांतर। उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, उससे पहले हमें टी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टी। क्यों, क्योंकि बेटा एक फार्मूला होता है n बराबर 1/t। ठीक है, तो अगर हम इसको t बराबर लिखे तो 1/n हो जाएगा, यही ना। चलो बच्चों यहाँ पर मान रखो ज़रा, या तो ये मान अभी हम फार्मूले में रख के डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। ठीक है, आइए फार्मूला क्या होता है बेटा, कलांतर और समयांतर में संबंध, डेल्टा फाई बराबर 2πt इंटू डेल्टा टी। बच्चों ये है आवर्तकाल और यह समयांतर। अब देखिए जब यहाँ डेल्टा एक्स करेंगे तो यहाँ लेमडा कर देंगे, याद रखना दोनों अलग अलग फार्मूले हैं। ये है कलांतर और समयांतर में संबंध, और जब यहाँ डेल्टा एक्स और लेमडा होगा तो कलांतर और पथांतर में संबंध होगा। ठीक बच्चों, ये एक फार्मूला किसमें कलांतर और समयांतर में संबंध लिख दें, कलांतर एंड समयांतर में संबंध का है। ठीक है, आइए बच्चों निकालते हैं। चलिए बच्चों मान रखते हैं डेल्टा फाई बराबर 2π। बच्चों आप बताइए टी को 1/n लिखोगे, 1/n, n ऊपर पहुंच जाएगा तो 2πn डेल्टा टी आएगा। अब आइए यहाँ पर मान को हम रखते हैं, 2πn की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 है। देख लीजिए n की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो यहाँ 20 लिख दे रहे हैं हम। और आगे देखिए क्या दिया है आपको, चलो 20 हो जाएगा।
और आगे देखिए डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.01। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। तो डेल्टा फाई बराबर क्या आएगा 2 दूनी 4 पाई बटे 10। बच्चों अगर इनको 2 से काट दे तो क्या आएगा 2 दूनी और 2 पंचे, 2 से हमने ऊपर काट दिया, 2 से नीचे काट दिया। आइए काट के दिखाते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो बच्चों डेल्टा फाई हमारा जो आ गया है 2 पाई/5 क्या आएगा रेडियन। किस में आएगा रेडियन में आएगा। नोट कर लो बच्चों, ये आपका आंसर है। बच्चों 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा उस समतल प्रगामी तरंग का समीकरण लिखिए जो एक्स एक्स के अनुदिश चल रही है, जिसका आयाम क्या है बेटा, यहाँ समीकरण हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, इक्वेशन। किसका, सवाल में लिखा है समतल प्रगामी तरंग का समीकरण ज्ञात करना है, जिसमें आयाम दिया। आयाम होता है ए का मान कितना दिया है 0.04 मीटर। और क्या दिया है आवर्ती एन होती है बच्चों, कितना है 440 हर्ट्ज या प्रति सेकंड भी होता है, या सेकंड इनवर्स। बच्चों चाल दिया है, देख लीजिए आप पढ़िए 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, तो अगर हम आपसे कहें फार्मूला क्या होता है तो समीकरण का, किसका, आइए हम आपको पहले फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला है प्रगामी तरंग का समीकरण। इसका फार्मूला होता है y बराबर ए साइन, बच्चों y बराबर ए साइन 2 पाई कॉमन कर लें अगर तो स्मॉल टी बटे कैपिटल टी एक्स बटे लेमडा, ये होता है फार्मूला। तो हमें यहाँ पर कैपिटल टी लेमडा की वैल्यू यहाँ रख देना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें किसकी तलाश है, कैपिटल टी और लेमडा की वैल्यू तलाश है। बच्चों अगर हमें कैपिटल टी की वैल्यू और लेमडा की वैल्यू मिल जाए तो समीकरण हमें ज्ञात करने में सबसे आसानी होगी। तो बच्चों एक काम करते हैं, आइए इनकी तलाश में हम चलते हैं। कैसे चलेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों हमें दिया है वेग, क्या दिया है वेग। तो इससे सबसे पहले हम सोच रहे हैं हम वो निकाल लें समय आवर्तकाल। तो एक फार्मूला होता है क्या आवर्तकाल का, टी बराबर होता है 1/n, बताया था ना अभी हमने आपको। तो एक काम करिए बच्चों, टी का मान रखिए 1/n, एन की वैल्यू कितनी है 440, क्या हो जाएगा सेकेंड। ये तो आ गए मेरे पास टी की वैल्यू आ गई। तो किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, मेरे पास टी की वैल्यू आ चुकी है। चलिए अब किसकी वैल्यू निकालें, अब हम निकालते हैं लेमडा की। तो फार्मूला ये कितने बच्चे जानते हैं, ये वाला v बराबर n लेमडा, जानते हैं आप लोग। तो यहाँ से अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालें तो v/n आएगा ना। v का मान 330, n की वैल्यू 440, यही है, 0 0 कट जाएगा। अब इसको 11 से काट रहे हैं, 11 3 33, 11 4 44। तो क्या आ गया बेटा लेमडा का मान 3/4। क्या आ गया बच्चों 3/4। तो आइए बच्चों इसको समीकरण में रखते हैं। कहाँ रखेंगे, समीकरण में इसके मान को हम रखते हैं, एक समीकरण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए समीकरण क्या है, y बराबर ए का मान 0.04, समझिएगा, साइन 2 पाई, समझिएगा साइन 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल टी का मान नहीं पता है, कैपिटल टी का मान 1/440 है। देख लीजिए बेटा, बटे में लिखेंगे 440 तो ऊपर पहुंच जाएगा। देखो बटे में ना टी का मान है 1/440, जब यहाँ रखेंगे 1 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 440 टी माइनस एक्स। लेमडा की वैल्यू क्या है बच्चों, लेमडा की वैल्यू 3/4, तो 3/4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, समझना मेरी बात। आइए यहाँ समझाते हैं हम आपको। जैसे मेरे पास टी का मान कितना दिया है
1/440। अगर हम 1/t का मान पता करें तो ये हो जाएगा 440/1। ये हो जाएगा नहीं, 1 तो कोई मतलब नहीं, तो समझो 1/t की जगह हमने 440 रख दिया। ठीक है, ऐसे अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालें 1/λ वही 4/3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/3। तो बच्चों आप लेमडा का मान यहाँ रखेंगे 3 और 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 4/3 x आएगा। तो ये है बेटा समीकरण मेरा, इसे आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 7वें नंबर सवाल में? 500 हर्ट्ज की आवृत्ति, एन की वैल्यू कितनी दिया बच्चों? 500 हर्ट्ज। और क्या कह रहा है? ध्वनि स्रोत वायु में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न कर रही है। वायु कण के कंपन का आयाम, आयाम क्या होता है बच्चों? ए कितना दिया है? 5 मिलीमीटर। तो बच्चों इसको आपको उसमें बदलना पड़ेगा, किसमें? सेंटीमीटर में, क्योंकि बच्चों सवाल में कह रहा है अगर हम सवाल को किसमें? सेंटीमीटर में ज्ञात कर दे रहे हैं, हम नीचे बता देंगे XY सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप मीटर में भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम सेंटीमीटर में ज्ञात कर रहे हैं। जैसे हम इसमें 10 से भाग दे देंगे, 10 से हम डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ सेंटीमीटर में ज्ञात करने चल रहे हैं। तो बच्चों सेंटीमीटर में आ चुका है, और कह रहा है इसमें जो इसकी चाल है कितनी है? 330 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है ना बच्चों, तो इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, चलिए इसको मीटर में ही रहने दीजिए, फिर हम बदल देंगे आगे। और कह रहा दूरी, तरंग की दूरी विस्थापन समीकरण, मतलब कुल मिला के हमें समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों? समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले बेटा हमें समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? कैपिटल टी और लेमडा, दो चीज़ चाहिए होता है। कैपिटल टी, और अगर आपने लेमडा ज्ञात कर लिया तो आप समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए इन दोनों की तलाशों में चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, टी बराबर फार्मूला होता है 1/n होता है, ये होता है फार्मूला। क्या होता है बच्चों? फार्मूला। ठीक है, आप यहाँ पर n की वैल्यू रखिए। n की वैल्यू कितनी है? 500 हर्ट्स, यही है, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो ये बताइए हमें टी तो मिल गया, क्या मिल गया? हमें टी मिल गया है। अब हमें चाहिए लेमडा, तो लेमडा बराबर वी बराबर फार्मूला होता है एन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे तो एन को नीचे लगाएंगे तो वी अपॉन एन हो जाएगा। तो वी की वैल्यू कितनी है? 330, और एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 500, तो 0 0 कट जाएगा ये बच्चों। अब इसको अगर हम 2 से काट दें, क्या कर दें? 2 से काट दें इसको, या तो ये मीटर में आएगा ना, तो ये मीटर में आएगा, इसको एक काम करो सेंटीमीटर बदलो, तो 100 से गुणा कर दो बेटा इसमें। अगर इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो ये किस में बदल जाएगा? 100 से अगर गुणा कर देंगे हमें किस में बदल जाएगा? तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर में लगाना चाहते हैं। तो इसको काटो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो लेमडा की वैल्यू आपकी हो गई 33 दूनी 66 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया? अब हमें क्या ज्ञात करना? समीकरण। तो समीकरण किसका? तो समीकरण क्या होता है बेटा? तरंग का दूरी विस्थापन समीकरण। दूरी विस्थापन समीकरण जो आपका है वह y बराबर a साइन 2 स्मॉल t बटे कैपिटल T माइनस x बटे लेमडा, ये होता है। तो बच्चों आइए मान रखते हैं y बराबर, a का मान सेंटीमीटर में है, कितना है? 0.5 साइन 2 स्मॉल t का मान कैपिटल T है ना, कैपिटल T का मान कितना है? 1/500। x लेमडा की वैल्यू कितनी है? 66। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो 0.5 साइन 2 और 500 ऊपर पहुंच जाएगा, 500t माइनस x/66। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप लास्ट में बता देंगे x जो y है किस में है? सेंटीमीटर में। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं।
8वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 500 हर्ट्ज की आवृत्ति। बच्चों आवृत्ति कितनी दिया है, n 500। और क्या कह रहा है, आवृत्ति का एक ध्वनि स्रोत वायु में अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न करना। तो दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, बच्चों इसे हम लोग लेमडा कहेंगे। क्या कहेंगे, कितना दिया है, 0.64 मीटर। आप यहाँ लिख देना दो क्रमागत, जब कहे दो क्रमागत, ठीक है, विरलनों के बीच की दूरी को लेमडा कहते हैं। बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य, ठीक कहते हैं। कि परिभाषा भी देखा जाए तो हो सकता है लेमडा का मान हो गया। और कह रहा है बेटा इसमें आयाम दिया है, आयाम ए होता है। क्या होता है बच्चों, ए 0.002 मीटर, ये आयाम है। और कह रहा है इसे तरंग का दूरी विस्थापन समीकरण ज्ञात करो। मतलब कुल मिला के यहाँ में क्या ज्ञात करना है बच्चों, समीकरण ज्ञात करना है। आइए बच्चों सबसे पहले आप बताइए, समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। लेमडा और टी पता होना चाहिए। तो लेमडा तो हमें पता ही है, बस टी नहीं पता। ये टी निकालते हैं। टी बराबर फार्मूला होता है 1/n होता है। अब आप यहाँ देखिए 1/n, n का मान कितना है, 500 हर्ट्ज। तो सेकेंड इनवर्स, ये टी की वैल्यू आ गई। तो आइए हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या होगा, तरंग का दूरी विस्थापन समीकरण क्या होता है, y बराबर a साइन 2 पाई टी बटे कैपिटल टी माइनस x बटे लेमडा। आइए बच्चों मान रखते हैं यहाँ पर y बराबर a का मान रख दिया जाए, जो भी मान है। चलिए देखते हैं क्या a का मान है, 0.002 साइन 2 पाई स्मॉल टी, कैपिटल टी का मान 1/500 माइनस x बटे लेमडा का मान, लेमडा का मान है 0.64। अब बेटा ये 500 ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि टी के बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1 मानेंगे तो 1 का गुणा 1 में, इसका सबसे ऊपर हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 0.002 साइन 2 पाई 500t माइनस x बटे 0.64। तो बच्चों ये हमारा समीकरण आ चुका है। आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल, एक स्रोत जो प्रति सेकंड 25 कंपन कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये n है, n का मान है 25 सेकेंड इनवर्स। और कह रहा है एक स्प्रिंग में अनुदैर्घ्य भेज रहा है, दो उत्तरोत्तर विरणों के बीच की दूरी 24 है। बच्चों अब देखिए दो विरणों के बीच की दूरी को हम लोग लेमडा कहते हैं, अभी ऊपर हम बता चुके हैं ना। तो याद रखना दो पॉइंटों के बीच की दूरी लेमडा होता है, कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या करें, दो उत्तरोत्तर विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो कितना है, 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है यदि स्प्रिंग के किसी कण के कंपन का आयाम ए होता बच्चों, कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो x दिशा में चल रही हो तो तरंग के लिए समीकरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। और कह रहा है यदि x बराबर 0 हो और t बराबर 0 हो तो इस पर विस्थापन शून्य है। चलो इसको देख लिया जाएगा। अभी पहले हम यहाँ पर क्या ज्ञात करते हैं, समीकरण। चलिए सबसे पहले बेटा हमें क्या क्या पता होना चाहिए समीकरण ज्ञात करने के लिए, लेमडा और टी बराबर फॉर्मूला होता है 1/n, बताया गया था। n का मान रख दो बेटा 25, तो ये हो गया टी तो हमें मिल गया बच्चों। ये फार्मूला आप याद रख लेना।
आइए बच्चों हम आपको आगे समीकरण लिखते हैं। किसका समीकरण? समीकरण यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स अक्ष की दिशा में। देखिए बहुत ध्यान से देखना सवाल बच्चों, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में प्रगामी तरंग का समीकरण लिखना है। ऋण दिशा मतलब बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा, हम ये समीकरण लिखेंगे y बराबर ए साइन 2 पाई, उसके बाद स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, जो यहाँ माइनस लिखते थे यहाँ प्लस लिखेंगे, एक्स बटे लेमडा। बच्चों सवाल में देखिए कह रहा है ना माइनस एक्स दिशा में, सवाल में कह रहा है ना माइनस एक्स, माइनस मतलब ऋण होता है बच्चों, यहाँ पर प्लस चलेगा अब एक्स, और जहाँ प्लस कहेगा वहाँ पर माइनस चलेगा। ठीक है, जैसे इससे ऊपर वाले सभी समीकरण में हम यहाँ पर माइनस मानते थे। ठीक है, तो यहाँ प्लस क्यों मान लिया? क्योंकि ये ऋण दिशा कह रहा है। चलिए बच्चों मान रखते हैं, अब हमें मान पता हुआ है। आइए मान रखते हैं। ए का मान सेंटीमीटर में कितना है? 3 सेंटीमीटर है। साइन 2 पाई स्मॉल टी कैपिटल टी का मान है 1/25 प्लस एक्स लेमडा की वैल्यू कितनी है 24। अब यहाँ पर देखिए 3 साइन 2 पाई, 25 ऊपर पहुँच जाएगा तो 25t प्लस एक्स बटे 24। तो बच्चों ये जो है हमारा समीकरण आ चुका है। स्वागत करिए इसका और नोट करिए इसे। यहाँ पर बता दीजिएगा x और जो t है वो किस में है, x और y जो है वो सेंटीमीटर में है और जो t है वो किस में है, सेकंड में है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति। बच्चों आवृत्ति क्या होती है? 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति। तो बच्चों 10वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है? आइए 10वां नंबर सवाल फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति। बच्चों आवृत्ति क्या होता है? 1000, जिसे n से लिखते हैं, और आयाम दिया है 0.005 मीटर आयाम है। तो माध्यम में 300 मीटर पर सेकंड की चाल, 300 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इस तरंग के कारण स्रोत से 0.15 मीटर की दूरी पर, बेटा दूरी पर ये क्या है? एक्स है बच्चों, 0.15। देखिए सवाल में कह रहा है तरंग के कारण स्रोत से एक्स दिया है। कितना दिया है? एक्स दिया है। चलिए और क्या कह रहा है? दूरी पर दोलन का विस्थापन समीकरण ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। चलिए आइए रख देंगे, समीकरण ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? समीकरण हमें ज्ञात करना है। समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? n और कैपिटल टी और लेमडा। जब तक हमें कैपिटल टी, लेमडा और कैपिटल टी नहीं पता होगा तब तक हम समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते। तो आइए बच्चों हम आपको ज्ञात करना बताते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले टी ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। टी बराबर क्या होता है बच्चों? टी बराबर फार्मूला, टी बराबर होगा 1/n। अब आपको n की वैल्यू पता है, कितना n की वैल्यू? 1000। ठीक है, सेकेंड आ गया। ये मान लिया आपको टी का मान पता चल गया। अब आपको किसका मान चाहिए? बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको किसका मान चाहिए बच्चों? अब आपको चाहिए लेमडा का मान। तो v बराबर फार्मूला होता है n लेमडा। यहाँ से n लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो v अपॉन क्या आएगा? v अपॉन n नीचे चला जाएगा। अब मान रखो बच्चों v का मान 300, n की वैल्यू 1000, भाग दोगे 2 जीरो कट जाएगा तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/10 मीटर आ गया। आइए समीकरण लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं बच्चों? समीकरण। समीकरण क्या होता है? समीकरण होगा y बराबर a साइन 2 पाई स्मॉल में स्मॉल टी बटे कैपिटल टी माइनस एक्स बटे लेमडा। तो बच्चों आइए मान रखते हैं y बराबर a का मान कितना है? a का मान है बच्चों 0.005। उसके बाद है साइन 2 पाई स्मॉल टी कैपिटल टी का मान बच्चों 1/1000 माइनस एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है, रख दो 0.15, और लेमडा की वैल्यू कितनी है? 3/10।
तो बच्चों थोड़ा अच्छा करने के लिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.005 साइन 2 पाई, 1000 ऊपर पहुंच जाएगा 1000t माइनस, बच्चों अब इसको काटेंगे तो 3 से कट सकता है, किससे? 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, तो 0.05 आएगा, यही तो आएगा। तो जब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अब बचेगा क्या पहले ये बताइए, जो ये 10 ऊपर जाके गुणे हो जाएगा तो 0.05 और गुणे 10, ठीक है। अब 10 का ऊपर गुणा करिए तो क्या आएगा? 0.005 साइन 2 पाई 1000t माइनस 0.5। तो बच्चों ये हमारा समीकरण आ चुका है, तो इस समीकरण को आप नोट कर लो। तो ये समीकरण आपका आ चुका है। अगर आप थोड़ा इसमें और चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पाई का अंदर गुणा कर दीजिए। पाई का जब अंदर गुणा करेंगे आपको एक थोड़ा नया रूप मिलेगा तरंग का, तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2 पाई गुणे 1000t माइनस 0.05 इंटू 2 पाई। तो बच्चों आप चाहे 2 पाई का मान रख दीजिए 180। अब 180 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? आइए देखते हैं। बच्चों यहाँ पर 180 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटा हम रेडियन में नहीं निकालना है, हमें उसमें निकालना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पाई की वैल्यू आपको कितना पुट करना पड़ेगा? 3.14 ये पुट करना पड़ेगा। आइए बच्चों ये पुट करते हैं, तो यहाँ पर पुट करने पर हमें क्या मिलेगा? 0.005 साइन, अब पुट करेंगे 2 गुणे 3.14 और गुणे 1000t माइनस 0.05 इंटू, जब इसमें बेटा पुट करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट बच्चों, जो ये 0 पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 5 और 2 पाई का मान है 3.14। अब बच्चों अगर हम इसका गुणा करें तो क्या आएगा ये देखते हैं। 5 साइन, बच्चों उसका गुणा पूरा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 628 ये आएगा। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे 1000 बच्चों, क्योंकि देखिए 3 जीरो है ना, तो पॉइंट हटाओगे 2 जीरो कट जाएगा, बाकी ये आ जाएगा माइनस। अब इसका गुणा करोगे 10 होगा, क्या होगा बच्चों? 10, इसका 0.5 में गुणा करो 10 मतलब 1 आएगा इसका, तो यहाँ हो जाएगा 3.14 ही केवल, क्योंकि 5 दूनी 10 होगा। अब ये पॉइंट लगाना बेटा, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा ये समीकरण आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपका ये भी आंसर सही है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।